एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि शनि या सैटर्न जो ग्रह है वो यदि यहाँ कुंडली के फर्स्ट हाउस या जन्म लग्न या एसेंडेंट में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज टॉपिक है कि यदि शनि सेकंड हाउस में बैठे तो क्या फल मिलेगा। क्लियर? आप कैसे बताएंगे कि शनि यहाँ सेकंड हाउस में बैठा है किसी कुंडली में तो क्या फल होंगे इसके। तो इसके लिए एक तो शनि के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी शनि को देख के आप क्या क्या चीज़ें व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड हाउस में बैठा है शनि, तो सेकंड हाउस के क्या कारकत्व हैं, यानी सेकंड हाउस से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहों की युति दृष्टि, यानी कोई ग्रह अगर इसके साथ बैठा है शनि के साथ में, यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है आस्पेक्ट, तो उससे भी फल चेंज होगा। और फिर शनि का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का शनि है, ये भी देखना ज़रूरी है। इसके बाद फिर शनि किस नंबर की राशि में बैठा है उसके मुताबिक ये फल होगा। और फिर ये शनि जब सेकंड हाउस में बैठता है तमाम योग बनते हैं, उसमें कुछ योग आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके योग बनते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि के कारकत्व क्या है, यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या है, आप शनि से क्या क्या चीज़ें व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। तो शनि से व्यक्ति की आयु, एज के बारे में पता चलता है, मृत्यु के बारे में पता चलता है, ओल्ड एज, उसकी ओल्ड एज जो है ये उससे पता चलता है। बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हो, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएँ, बहुत ज़्यादा उसकी ओल्ड एज हो, तो उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा ये शनि से व्यक्ति की धीमी गति, उसकी लाइफ में प्रोग्रेस है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है, धीमी गति से चल रही हैं चीज़ें, ये इससे पता चलता है। क्योंकि शनि की अपनी स्पीड बहुत कम है, ये 2.5 साल में एक राशि कवर करते हैं, तो ये जहाँ बैठते हैं उस चीज़ की स्पीड को कम कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो ये शादी में विलम्ब होगा, माने शादी देर से होगी, इस तरह से जहाँ बैठेंगे उस चीज़ को डिले करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का अगर वो आलस है उसका पता चलता है, लेज़ीनेस है या कोई चीज़ क्रॉनिक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा दीर्घकालीन, सपोज जैसे दीर्घकालीन कोई रोग है, बीमारी है, या दीर्घकालीन कष्ट है, दुख है, पॉवर्टी है, यानी दरिद्रता है जो दीर्घकालीन लंबे समय तक चले, तो वो चीज़ें जो हैं वो शनि से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये प्रोटेस्ट है, किसी तरह का विरोध हो, या इसके अलावा जो है वो ये विघ्न बाधा, लाइफ में तमाम ऑब्स्टेकल्स आते हैं, विघ्न बाधा आती है, उसके लिए भी शनि को देखा जाता है। इसके अलावा अपमान, व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए, इंसल्ट हो जाए, उसके लिए शनि को देखा जाता है। ऊंचाई से गिरना, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे गिर जाए, ऊंचाई से गिरना, या अपने पद से नीचे गिर जाए, डिमोशन, या उसका पतन हो जाए, डाउनफॉल जैसे नैतिक पतन हो जाए, आर्थिक पतन हो जाए, ये सारी चीज़ें, सम्मान में कमी हो जाए। क्लियर? इसके अलावा चोरी है, कठोर हृदय है, और तामसिक गुण इससे देखा जाता है। तामसिक गुण का मतलब है कि व्यक्ति को नींद बड़ी आती है, वो आलस में रहता है हर समय, वो आज की चीज़ कल पे टालता है। तो ये इसके अलावा वो जैसे ये मांस है, मछली है, शराब है, नशे की चीज़ें, इन सब का अगर आदी होता है तो तामसिक गुण में आता है। क्लियर? इसके अलावा अधार्मिक कार्य, यानी कोई नॉन रिलीजियस वर्क करे तो वो शनि को देखते हैं। जेल जाना, इम्प्रिजनमेंट, ये शनि से देखा जाता है। इसके अलावा शनि जो है वो सर्विस यानी सेवा भाव, यानी नौकरी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सर्विस इससे देखी जाती है। मजदूरी है, लेबर क्लास के लोग, ये सब जो है इसके लिए शनि को देखा जाता है। क्लियर? इसके अलावा जो है वो चमड़ा है, या पत्थर है, कोयला है, अंधेरा है, और काला रंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शनि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी शनि इसके कारक हैं। इसके अलावा विदेशी लोग, फॉरेनर्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज है, और पृथकतावादी एक गुण है इसके अंदर, यानी सेपरेटिज़म की इसके अंदर एक गुण है कि जैसे जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को सेपरेट करा देते हैं। जैसे 7th हाउस में अगर बैठ जाएँ तो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराते हैं, या 5th हाउस में बैठ जाएँ, संतान का घर है, तो जो लेडी प्रेग्नेंट है उसका जो शिशु है गर्भ में, उसको उससे सेपरेट करा के एबॉर्शन करवा देंगे। इस तरह की चीज़, एक सेपरेटिज़म वाली जो चीज़ है वो शनि से देखी जाती है। इसके अलावा वैराग्य है, डिटैचमेंट है, एसेटिसिज्म यानी वैराग्य जो होता है, ये से देखते हैं। वायुयान यात्रा है, एयर जर्नी है, या पैर के कारक हैं, पैर है, लंगड़ापन है, कोई लेम है, लंगड़ा, या क्रिपल्ड है, या उसकी लिम्पिंग मूवमेंट है, इस तरह से वो उसके लिए शनि देखा जाता है। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें बताई आप शनि से देख सकते हैं। इसके अलावा शनि यहाँ सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस से आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे।
सेकेंड हाउस से व्यक्ति का बैंक बैलेंस देखा जाता है। ये 11th हाउस में उसकी इनकम होती है। 12th में एक्सपेंडिचर जो खर्च करता है ये व्यक्ति है लग्न, और यहाँ पर जो बचता है पैसा वो जमा करता है, यानी बैंक बैलेंस हो गया। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है व्यक्ति की, आगे चल के किस दिशा में जाएगा, वो मेडिकल में जाए, जुडिशरी में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, पॉलिटिक्स में जाए, तमाम किस दिशा में जाएगा ये देखते हैं। इसके अलावा ये परिवार कुटुंब का घर है, परिवार के बारे में पता चलता है। इसके अलावा ये मुंह माउथ का घर है, यानी माउथ के बारे में, माउथ है, जीभ है, दांत हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। भोजन के बारे में, भोजन में इस व्यक्ति की क्या रुचि है, कितना इंटरेस्ट है, और उसकी फूड हैबिट्स क्या क्या हैं, क्या अच्छा लगता है उसको, ये सारी चीज़ें आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा राइट आई दाहिने नेत्र का कारक है, और इसके अलावा जो है हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है। तो यहाँ सेकंड हाउस के जो कारक ग्रह हैं दो हैं, बुध एंड बृहस्पति। क्लियर, बुध और बृहस्पति जो है इसके कारक ग्रह, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर है। अब देखते हैं शनि यहाँ सेकंड हाउस में तो बैठा, लेकिन यहाँ किस राशि में बैठा है। तो सपोज़ अपनी उच्च राशि इनकी 7 नंबर है, तुला राशि, या अपनी स्वराशि है 10-11 यानी मकर और कुंभ राशि। अगर इसमें बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेंगे। एक तो इसका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्लियर, इसका बैंक बैलेंस जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। इनकम है, यहाँ खर्च कम है, यहाँ पर बैंक बैलेंस इसका बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति जो है बड़ा गंभीर प्रकृति का होता है, और वो एक वेल डिसिप्लिन्ड इसकी लाइफ होती है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, इंट्रोवर्टेड होता है यानी अंतर्मुखी होता है, एकांत प्रिय, इसको ज़्यादा सोशल लाइफ पसंद नहीं है, एकांत प्रिय, सॉलिट्यूड डियर जिसको कहते हैं, या आइसोलेटेड पर्सनैलिटी इस तरह का होता है। इसके अलावा वो बोलता कम है, कम बोलेगा, और इसके अलावा जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबल टाइप का होता है। क्लियर, और इसके अलावा शुरू में ये बड़ा इसको संघर्ष करना पड़ता है, व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद की फिर लाइफ इसकी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। बहुत रिच होता है, आपको बताया, बैंक बैलेंस बढ़िया होता है। इसके अलावा ये सर्विस में इंटरेस्टेड होता है, या अगर व्यापार करे तो अपना व्यापार जो है चमड़ा, लोहा, कोयला, इन सब में व्यापार करे, या फिर तमाम जो और लाइन्स हैं, मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है, या इसमें इन सब में ये जा सकता है। क्लियर, परिवार से इसके रिलेशंस बढ़िया होते हैं, और वाणी जो है थोड़ी इसकी कठोर हो सकती है, क्योंकि ये पापी और क्रूर ग्रह है, तो वाणी को थोड़ा सा कठोर कर देगा। क्लियर, अब सपोज़ यहाँ पे नीच राशि में बैठ गया। नीच राशि शनि की क्या है, मेष राशि, मंगल की राशि है, और शत्रु राशि है इसकी सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशि, यानी 5 नंबर सिंह राशि, 4 कर्क राशि, और मेष और वृश्चिक मंगल की राशि। अगर इन राशियों में बैठेगा तो फिर अच्छा फल नहीं करेगा। यहाँ इसका बैंक बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, धन के लिए बड़ा मेहनत करेगा, बहुत संघर्ष करेगा, लेकिन फिर भी उसको बैंक बैलेंस नहीं है, इसका खर्च बहुत ज़्यादा है, इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, इसलिए बैंक बैलेंस जो है सब बिगड़ जाएगा इसका। और इसके अलावा इसकी वाणी बहुत कठोर हो जाएगी, जो लोग लाइक नहीं करते, परिवार से इसका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर शनि सेकंड हाउस बैठे हैं तो मुंह का कारक है, यानी मुंह है, दांत है, जीभ है, या इसमें राइट आई है, दाहिना नेत्र, या स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, ये आपको बताया कि ये किस राशि में बैठा उसके हिसाब से फल हुआ। अब यहाँ शनि यहाँ बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो यह कुछ इसके योग बन सकते हैं, यानी शनि के साथ सपोज सूर्य बैठ जाए, शनि एंड सूर्य, सूर्य पिता हैं, शनि इनके पुत्र हैं, लेकिन शनि और सूर्य में बिल्कुल पटती नहीं है, इनके मतभेद हैं, इनमें बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को बिल्कुल ही लाइक नहीं करते ये। क्लियर, तो शनि सूर्य अगर बैठेंगे तो पिता पुत्र का रिलेशन ख़राब हो जाता है, पिता पुत्र में आपस में नहीं बनती, मतभेद रहता है, और एक दूसरे से अलग रहते हैं वो। क्लियर, इसके अलावा कैरियर में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर शनि यहाँ पे सूर्य के साथ बैठ जाएँ तो यहाँ पर कैरियर में प्रॉब्लम होगी, बड़ा मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा, कैरियर में बार बार बदलाव होगा, तमाम प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। क्लियर, इसके अलावा जो है ये शनि के साथ सूर्य बैठे हैं तो यहाँ हेल्थ इसकी ख़राब हो जाएगी। क्लियर, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य इसका ख़राब हो जाएगा। अब सपोज़ शनि के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, शनि प्लस चंद्रमा, या उसी को विष योग भी कहते हैं शनि, क्योंकि शनि एक पापी क्रूर ग्रह और चंद्रमा उतना ही सॉफ्ट ग्रह है, बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो शनि एंड चंद्रमा से विष योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो बड़ा एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन में रहता है, बड़ा संघर्ष जीवन में बहुत ज़्यादा इसको करना पड़ता है। यहाँ मान लीजिए शनि के साथ शुक्र बैठ जाए, शनि एंड शुक्र, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर बड़ा वेल डिसिप्लिन्ड होता है, और इसके अलावा वो क्रिएटिव माइंडेड होगा, और जैसे इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, या डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है अगर शनि के साथ यहाँ शुक्र बैठ जाए।
और इसमें लेकिन यहाँ बदनामी का डर रहता है, और इसमें मैरिज में और अगर कोई लव अफेयर चल रहा है उसमें बड़ा विलम्ब होता है, डिले अननेसेसरी डिले होता रहता है। शनि के साथ सपोज राहु या केतु बैठ जाएं, उसे श्रापित योग बनता है। श्रापित योग बनने से क्या होगा, ये धन की कमी हो जाएगी, धन की मन इसका बड़ा भ्रमित रहता है, वो इधर जाएं उधर जाएं क्या करें, और जो है वो कैरियर डिसाइड नहीं कर पाता अपना, और धन के लिए इतना संघर्ष करता है मनी के लिए, फिर भी धन की इसको कमी बनी रहती है। एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में रहता है, परिवार में कलह होती रहती है। इसके अलावा जो है ये इसके इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं। शनि की डायरेक्ट दृष्टि, शनि एंड राहु केतु बैठेंगे, इनकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पे ये वैवाहिक सुख खराब हो जाता है, इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर शनि यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको एक के बाद एक दिखते जाएंगे और आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।